जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत हो इतना अपना इरादा करो। दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार रातावाल आपके सामने फिर से एक बार लाइव जुड़ चुका हूं। सभी साथियों से निवेदन है कि एक बार पुनः लाइव से जुड़े, और आज आपके सामने ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा कि अपने आजाद भारत में ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या कारण है, वो सारी जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा कि अब तक ऐसा क्यों हो रहा था, कि अब तक ऐसा क्यों हो रहा था और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं बात करूं, आज हर उस नौजवान साथी के सामने, चाहे वो शिक्षित हो, चाहे मजदूर हो, महिला हो, पुरुष हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी समस्या से जूझ रहा हो, वो सारी समस्याओं का निचोड़ निकल कर आता है दोस्तों। जो आज हर मानव उस समस्या से जूझ रहा है, उसका सामना कर रहा है। हर वो देश आजाद भारत होते हुए भी उस परेशानी, उस समस्या का सामना उसको करना पड़ रहा है। वो पहली है दोस्तों, महामारी से जूझ रहा है, जिससे हर किसी व्यक्ति को, हर उस शिक्षित वर्ग को सामना करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर पर मैं बात करूं दोस्तों गरीबी की। गरीबी, क्योंकि जब अपन बेरोजगार हैं तो जरूर है गरीबी का आना, क्योंकि बेरोजगारी के बाद में दोस्तों शोर है, गरीबी आनी है, क्योंकि रोजगार के वो साधन अपने पास उपलब्ध नहीं है जिससे अपन पर्याप्त मात्रा में अपने को रोजगार के अवसर मिल सके, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। लेकिन वो सब आज उन चीजों से सब वंचित है, क्योंकि बेरोजगारी आ गई तो गरीबी का आना निश्चित है मेरे दोस्तों। बेरोजगारी आ गई, गरीबी आ गई, और अगले नंबर पे क्या आती है? अगर बेरोजगारी गरीबी आ जाती है तो अगले नंबर पे आती है दोस्तों भूखमरी। कहते हैं ना कि भूखा मरता इंसान क्या नहीं करता। जब अपन बेरोजगार है, गरीब हो चुके इस आजाद भारत में, क्योंकि लगभग अपने देश की 20 से 25% आबादी आज भी भूखी सोती है। कहीं पे भी देख लो, आप फुटपाथ पे देख लो या रेलवे स्टेशनों पे देख लो, क्योंकि अनेक जगह पे भंडारा किया जाता है, सरकार आती है, अच्छे अच्छे आपको वादे सुनाए जाते हैं, लेकिन वादों का कुछ नहीं होता। इस हालात और परिस्थितियों को देखते हुए देश आज बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी के इस मार्ग पर चल रहा है। अगर इंसान ऐसा कदम उठा लेता है कि भूखा मरता क्या नहीं करता, तो अगली कड़ी में वो किस ओर भागेगा दोस्तों? अपराध की ओर, अपराध की ओर। मैं बता दूं दोस्तों, कोई भी जब माँ की पेट से जन्म लेता है या माँ की कोख से जन्म लेता है, तो कोई भी बच्चा वो अपराध की श्रेणी में नहीं होता, क्योंकि उनको हालात और परिस्थितियां उन्हीं को आतंकवादी बनाती है, उन्हीं को गैंगस्टर बनाती है। तो वो कहीं ना कहीं एक आजाद भारत में ऐसी हिंसाओं को, ऐसे अपराधों को जन्म देता है, जो आगे जाके उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगले नंबर पर मैं बात करूं दोस्तों सुरक्षा। आज पीएम से लेके सीएम, एमएलए जो भी है वो अपनी सुरक्षा लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी डर है। डर किस बात का है दोस्तों? क्योंकि वो, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि क्या वो भारत के नागरिक नहीं है जो सुरक्षा लेके चलते हैं?
वो तो इतनी बड़ी पोस्टेज पे होने के बाद में सुरक्षा लेके चलते हैं, लेकिन मैं आप ही से पूछना चाहता हूं दोस्तों, एक आम आदमी का क्या हो, एक आम बहन का क्या हो, जो खुलेआम ऐसे कारनामे होते हैं। आपको हर न्यूज पेपर में सुनने को मिलेगा, हर न्यूज चैनल पे देखने को मिलेगा कि आज ऐसी दुर्घटना हो गई, आज ऐसा अपराध हो गया, आज ऐसी हिंसा हो गई। अनेक प्रकार के कारण होते हैं, लेकिन आज कहीं पे भी किसी व्यक्ति को भी सुरक्षा का वो स्टार नहीं मिला जैसे कि आजाद भारत में मिलना चाहिए। तो इन सारी समस्याओं का जो कारण है दोस्तों, वो है आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता, आर्थिक असमानता ये क्यों हो रही है, इसका क्या कारण है? इन सारी समस्याओं का कारण है दोस्तों अति प्रेशर मोड सक्सेस एकेडमी के पास। ये कैसे समाप्त किया जा सकता है और इनको कैसे खत्म किया जा सकता है? हर उस युवा को रोजगार दिया जाए जिससे कि गरीबी खत्म हो, भूखमरी खत्म हो, अपराध खत्म हो और सुरक्षा उसको मिले। यह है अति प्रेस अनमोल सक्सेस एकेडमी के पास। मैं बताऊंगा दोस्तों, बने रहिएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। और आपसे पुनः मेरी विनती है कि मेरी जो जानकारी मैं दे रहा हूं आप उसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो इन सारी समस्याओं का जो कारण है दोस्तों, वो है आर्थिक असमानता। ये कैसे दूर करें, इसका उपाय है अति प्रेस अनमोल सक्सेस एकेडमी के पास। आर्थिक असमानता क्यों हो रही है? क्योंकि इसके पीछे भी कारण निकल के आता है दोस्तों, पैसों का अभाव। पैसों का अभाव, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या पैसों का अभाव है इस देश में? मुझे तो लगता नहीं है कि पैसों का अभाव है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं दोस्तों कि पैसों का असमान बंटवारा है। पैसों का असमान बंटवारा है, वो किस तरीके से है, कैसे है, वो भी मैं आज आपको बताते जाऊंगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ कि अब तक पैसा कैसे आता था। पैसा कमाने के जो माध्यम थे, संसाधन थे, वो है पहला है खेती। लगभग अपने देश की 60% आबादी खेती पर निर्भर है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो इसमें लगभग 60% आबादी खेती पर निर्भर है। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं दोस्तों, अगर खेती करने से पैसा आता तो आज किसान सबसे पहले नंबर पर होता। तो मुझे लगता नहीं है कि खेती से भी पैसे आते हैं, क्योंकि दूसरे नंबर पर मैं बात करूं दोस्तों मजदूरी की। लगभग 20% आबादी आज मजदूरी पर निर्भर है, लेकिन उनको भी कल का पता नहीं कि मेरे को मजदूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो कहा जाए तो दोस्तों, नाम से ही पता पड़ता है कि मजा बहुत दूर है। अपने देश की लगभग 20% आबादी मजदूरी पर निर्भर है। तीसरे नंबर पर मैं बात करूं दोस्तों नौकरी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, 15% लोग आज भी सरकारी या प्राइवेट नौकरी पर निर्भर है। तो दोस्तों यही था वो कारण कि 95% ये लोग आते हैं जिनके पास 5% पैसा है। अगले नंबर पर मैं बात करूं दोस्तों व्यापार की। व्यापार, इसमें लगभग 5% व्यक्ति आते हैं जो व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जैसे टाटा हो गया, अंबानी हो गया, अडानी हो गया। इनके पास वो 95% पैसा है दोस्तों। मैंने बताया था कि पैसों का असमान बंटवारा वही है। इन 95% लोगों के पास 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। ये क्या करते हैं? व्यापार करते हैं दोस्तों। तो मैं बात करूं, अगर आपका ये सवाल हो कि करना क्या होगा, करना वही होगा दोस्तों, अपने को भी व्यापार करना। क्या होगा? व्यापार। व्यापार करना होगा। व्यापार भी कौन सा दोस्तों?
और कैसे करें, किस तरीके से करें, तो उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आज तक व्यापार की जो प्रक्रिया चलती आ रही थी, गलत प्रक्रिया, मैं आप इसे रूबरू कराता हूं कि जैसे कोई कंपनी में कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो पहले जाता है सीएनए एजेंट के पास, उसके बाद जाता है डीलर के पास, उसके बाद में जाता है होलसेलर के पास, उसके बाद में जाता है दोस्तों रिटेलर के पास, उसके बाद में जाता है कस्टमर के पास। ये जो प्रक्रिया चलती आ रही थी, गलत प्रक्रिया, खरीदारी की गलत प्रक्रिया, बेचने की गलत प्रक्रिया, ये पहले से चलती आ रही थी। तो इसको ठीक कैसे किया जाए और कैसे अपने इस देश की आर्थिक असमानता को दूर किया जाए, तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। मैं बताता हूं आपको कि मान लो कि कोई प्रोडक्ट यहाँ 50 रुपए का तैयार होता है किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में, तो कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते वो 100 या 100 से प्लस हो जाता है दोस्तों। बाकी का पैसा ये कहां गया वो मैं बताता हूं दोस्तों। कंपनी जब भी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उसका विज्ञापन करवाती है, विज्ञापन करवाती है। कुछ पैसा मान लो कि 25% पैसा इसके पास चला जाता है, बाकी का 25% पैसा इन बिचौलियों के पास चला जाता है दोस्तों। तो अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी ने क्या किया वो बताने से पहले मैं आपको बता दूं, जो ये गलत प्रक्रिया चलती आ रही थी पहले से, उसको खत्म करने के लिए अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी ने एक संगठन तैयार किया। कहते हैं ना कि ईंट से ईंट जोड़कर एक बिल्डिंग बना दी जाती है और एक तिनके तिनके को जोड़कर एक झाड़ू का निर्माण कर दिया जाता है। तो ऐसे ही अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी ने एक संगठन तैयार किया, वो था दोस्तों उपभोक्ताओं का संगठन। मैं आप से पूछता हूं, ये 100 रुपए की चीज, ये 50 रुपए की चीज यहां तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए में चली कस्टमर के पास पहुंचती है, और का ये कस्टमर वही है दोस्तों, हर वो आम आदमी जो मेहनत मजदूरी करके इनको ये पैसा जाता है। जैसे मान लो ये 100 रुपए की चीज खरीदता है तो ये बाकी का पैसा इन बिचौलियों के पास और ये विज्ञापन के पास, विज्ञापन के एड में चला जाता है। तो मैं बात करूं दोस्तों, अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी ने क्या किया, एक उपभोक्ताओं का संगठन तैयार किया, एक उपभोक्ताओं का संगठन तैयार किया। मान लो कि ये डायरेक्ट कंपनी से लेती है और यहाँ अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी कस्टमर को पहुंचाती है। इससे क्या होगा, जो ये बिचौलियों के पास पैसा जा रहा था वो खत्म हो जाएगा और सीधा जो कस्टमर को पूछा रही है उसमें उसको फायदा होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर किसी भी स्टार का जो अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी से जुड़ के ये प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको फायदा होता है, क्योंकि उसी का पैसा उसी को वापस लौट के आता है। तो मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, क्योंकि अगर अपना ही पैसा अपने को ही आगे जाकर काम में आए या अपने देश के काम में आए, उस नौजवान को काम में आए, उस गरीब को काम आए, तो अपने देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी या नहीं सुधरेगी। ये जो गलत प्रक्रिया चलती आ रही थी उसको सही किया है अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी ने। तो इन्होंने एक संगठन तैयार किया और संगठन तैयार करने के बाद ऐसा सिस्टम तैयार किया कि जो भी बिजनेस चलता है, जो भी व्यापार चलता है दोस्तों, वो चलता है उपभोक्ता से। ये पहले पैसा उपभोक्ताओं का जा रहा था इन बिचौलियों के पास, बिचौलिया ले रहे थे और कुछ पैसा जा रहा था एड में। तो सब कुछ खत्म किया अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी ने और सीधा हमारे स्टार को पूछा है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को पूछा है, जो भी अति फ्रेश अनमोल सक्सेस एकेडमी से जुड़ रहे हैं, उन्हीं का पैसा उन्हीं को एक अच्छे योगदान के लिए, एक अच्छे आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए और देश की इस असमानता का जो बंटवारा था पैसों को, उनको खत्म करने के लिए ऐसा इन्होंने संगठन तैयार किया। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। अगर मेरी जानकारी आपको
गलत लगी हो तो कमेंट्स करके बताइएगा। फिर मैं आपको मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ इसी समय। जय हिंद, जय भारत।